हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सर। ये वीडियो होने वाली है स्पॉइलर से भरी हुई, क्योंकि हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं दृश्यम 2 के पूरे प्लॉट को और साथ में उसकी एंडिंग को। और यही नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दृश्यम 3 कहाँ से स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी और उसका प्लॉट क्या होगा। सो देयर इज स्पॉइलर अलर्ट वार्निंग। जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब दृश्यम 2 में इस केस को बीते हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मीरा देशमुख ने, जो अपने बेटे के प्यार में इतनी ऑब्सेस्ड हैं और अपने बेटे की सारी गलतियों पे नजरअंदाज करते हुए किसी भी हालत में विजय और उसकी पूरी फैमिली को जेल में डलवाना चाहती हैं, वो सहारा लेती है नए आईजी का, जो हैं अक्षय खन्ना, एक हाईली इंटेलिजेंट ऑफिसर। अब मीरा देशमुख और अक्षय खन्ना, जिनका नाम तरुण अलावत है, उन्होंने विजय को पकड़ने के लिए एक पूरी स्कीम रची है, जिसमें उन्होंने 2 शैडो ऑफिसर्स, जेनी जो इम्पोस्टर बन के विजय के घर में काम करती है, और उनके इम्पोस्टर हस्बैंड दूसरे ऑफिसर शिव कुलकर्णी को विजय के पड़ोस में शिफ्ट करवा दिया है, ताकि वो विजय की पूरी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके, उनके कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर सके, उनके सीक्रेट्स को बाहर निकाल सके। लेकिन विजय हमेशा 4 कदम आगे चलता है, तो विजय ने अपने घर में रूल बनाया हुआ है कि कोई भी इस इंसिडेंट का जिक्र कभी भी नहीं करेगा। अब इस केस को प्रूव करने के लिए अक्षय खन्ना को 3 एविडेंस चाहिए कि सैम की बॉडी किसने, कब और कहां शिफ्ट की, जिसमें से उनके पास 2 एविडेंस आ चुके हैं जो रिकॉर्ड करे हैं जेनी ने, और अब बस उन्हें एक एविडेंस को लाना है कि विजय ने सैम की बॉडी छुपाई कहाँ है, तभी ये केस रीओपन हो सकता है। अब अक्षय खन्ना को ये अच्छी तरीके से पता है कि क्राइम चाहे जितनी भी शातिर तरीके से किया गया हो, क्रिमिनल कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है, बिकॉज नो क्राइम इज अ परफेक्ट क्राइम। तो यहाँ पे अक्षय खन्ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऐसा विटनेस जिसने अजय देवगन को डेड बॉडी को छुपाते हुए देखा हो, और इसके लिए वो गायतोंडे को वापस इस केस में डालते हैं, क्योंकि गायतोंडे को इस केस की पूरी नॉलेज है। अक्षय खन्ना यहाँ पे गायतोंडे को बोलते हैं कि एक तो दोबारा से पूछताछ करो आसपास की सारी लोकेलिटी में, दूसरा जिसने भी विजय को बॉडी छुपाते हुए देखा है और वो पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देता है तो उसको 5 लाख का इनाम देने का लालच दो। अक्षय खन्ना की ये स्ट्रैटेजी की चाल सही निशाने पे लगती है, क्योंकि जैसे ही 5 लाख की खबर लोकेलिटी में फैलती है तो एक विटनेस जिसका नाम डेविड है, अजय देवगन को सैम की बॉडी को पुलिस स्टेशन में गाड़ते हुए और वहां से निकलते हुए देखा था। अब क्योंकि डेविड अभी अभी जेल से छूटा है और काम की तलाश में है, पैसों के लालच के लिए पहुंच जाता है वो पुलिस स्टेशन और अक्षय खन्ना को बोलता है कि मैं आपको डेड बॉडी की लोकेशन बता सकता हूँ और मुझे 25 लाख चाहिए। अब जैसे ही डेविड ये बताता है कि डेड बॉडी की लोकेशन पुलिस स्टेशन ही है, तो सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। अब अक्षय खन्ना एक दिन की परमिशन लेके और डेविड की बात पे भरोसा करते हुए पुलिस स्टेशन को खुदवाता है और यहाँ पे उनको मिल जाती है सैम की डेड बॉडी। अब इस केस को कोर्ट में प्रूव करने के लिए डीएनए मैच इंपॉर्टेंट है, तो अक्षय खन्ना सैम के बॉडी के स्केलेटन को लोकल हॉस्पिटल भेज देता है विद ब्लड सैंपल्स ऑफ सैम के पेरेंट्स। और अब नेक्स्ट स्टेप है अजय देवगन का कॉन्फेशन। तो यहाँ पे पूछताछ के लिए विजय और उसकी पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अब यहाँ पे अक्षय को पता है कि विजय की फैमिली विजय की कमजोरी है और इसी का फायदा उठाते हुए विजय के सामने विजय की वाइफ और उनकी बेटियों को गायतोंडे के थ्रू टॉर्चर करवाता है और यहाँ पे विजय टूट जाता है और सच बताने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे विजय कॉन्फेस करता है कि मर्डर उसने किया है और अपनी बेटी का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। अब यहाँ से पूरी स्टोरी पलटने वाली है। सब कंप्लीट हो चुका है, विजय अरेस्ट हो जाता है, कोर्ट में पेशी होती है। अक्षय खन्ना, तब्बू और उनके हस्बैंड रिलैक्स्ड हैं कि फाइनली हमने विजय को पकड़ लिया। लेकिन वहीं पे एंट्री होती है मुराद अली की, एक जाने माने लेखक, जो उनको बताना चाहते हैं कि विजय के बारे में एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो बताते हैं कि दरअसल बात यह है कि उनकी मुलाकात विजय से हुई 2016 में और किस तरीके से विजय ने अपना नाम बदल के उनका ट्रस्ट जीता और उनको एक फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की और अपनी कहानी लेकर आए। बट यूनिक बात यह है कि ये कहानी वो सेम कहानी से मिलती है जो विजय ने कॉन्फेशन में बोली है। अब यहाँ पे तब्बू तो क्लूलेस होती है, लेकिन अक्षय खन्ना को पता लग जाता है कि विजय ने फिर कोई चाल चली है जो उन पर फिर से भारी पड़ने वाली है। उसी वक्त गायतोंडे का कॉल आता है कि विजय ने कॉन्फेशन को कोर्ट में मानने से मना कर दिया है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
पे इल्जाम लगाया है, उनकी फैमिली को टॉर्चर करके जबरदस्ती कॉन्फेशन लिया। अब इस शॉकिंग स्टेट में मुराद अली बोलता है कि एक और प्रॉब्लम है कि विजय ने स्टोरी चोरी ना हो जाए, तो कॉपीराइट करने के लिए इसके ऊपर एक बुक पब्लिश करवा दी है जो कि उसी लेखक के नाम पे है, और वो बुक मार्केट में पॉपुलर नहीं है बट अवेलेबल है। अब ये बात चल ही रही होती है तो कायतोंडे का दूसरा कॉल आता है कि कोर्ट में अजय देवगन के वकील ने मीरा देशमुख पे इल्जाम लगाया है कि उन्होंने विजय की फैमिली को फंसाने के लिए एक पूरी कहानी रची है, और वो कहानी चुराई गई है उसी पब्लिश्ड बुक से, और विजय पे जो लगाया हुआ इल्जाम है वो सरासर एक साजिश है विजय के खिलाफ। अब ये बात चल ही रही होती है तो यहाँ पे मुराद अली ये भी बताता है कि ये स्टोरी अभी तक फिल्म इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि प्रोड्यूसर्स स्टोरी की एंडिंग से खुश नहीं है, क्योंकि स्टोरी की एंडिंग में अगर हीरो गिरफ्तार हुआ तो पब्लिक को मजा नहीं आएगा और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इसीलिए वो स्टोरी को चेंज करने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए लेखक से पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इन केस अगर पुलिस को लाश मिल जाती है तो क्या हो सकता है, जिसमें राइटर उनको सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देते हैं अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू, और अजय देवगन वहाँ पे एक नई एंडिंग लिखते हैं, और वो नई एंडिंग है कि पुलिस की लाश को ढूंढ निकालने से पहले उस लाश को रिप्लेस करना, और रिप्लेस करने के लिए उस डेड बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होना चाहिए मिलती जुलती डेड बॉडी से, जिसके लिए वो दिन रात अखबार में सर्च करते हैं, और एक दिन वो डेड बॉडी विजय को मिल गई, और धीरे धीरे करके उन्होंने वहाँ पे सिमेट्री में काम करने वाले आदमी से जान पहचान बनाई, उसका ट्रस्ट जीता, टाइम टू टाइम फाइनेंशियली हेल्प करके, और एक दिन अपनी प्रॉब्लम बताई। उस बंदे ने एहसान तले विजय की मदद करने के लिए वो डेड बॉडी उसको दे दी। साथ उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन भी हासिल करी कि इन केस डेड बॉडी मिल जाती है तो आगे की कार्यवाही में लाश को डीएनए मैच से पहले ले जाया जाता है पास के हॉस्पिटल में, जहां पे लाश की पूरी जांच होती है और ये पता लगाया जाता है कि उनकी मौत किस तरीके से हुई। इसीलिए अजय देवगन के लिए इम्पोर्टेंट बन गया कि किस तरीके से वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एंटर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने धीरे धीरे करके गार्ड से दोस्ती करी, उनको अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया, उनका ट्रस्ट जीता, और जैसे ही वो दिन आया जब पुलिस को डेड बॉडी मिली, फटाफट से गार्ड को कॉल लगाया और बोला कि आज साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और उसी रात को वहां पहुंच के गार्ड के सोने के बाद सैम की डेड बॉडी को दूसरी डेड बॉडी से रिप्लेस कर दिया। और यही चीज जब कोर्ट में प्रूफ होती है कि वो बॉडी डेड बॉडी सैम की है ही नहीं और डीएनए मैच फेल है, मीरा देशमुख यानी कि तब्बू और अक्षय खन्ना अजय देवगन की चालों के आगे एक बार फिर से फेल हो जाते हैं। विजय को कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है और तरुण अहलावत यानी कि अक्षय खन्ना को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। और इन सब के बाद अजय देवगन सैम की बॉडी के अवशेष पहुंचाते हैं महेश के पास ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें, क्योंकि विजय को पता है कि पेरेंट्स होने का दर्द क्या होता है। इसी नोट पे दृश्यम 2 खत्म होती है विद सीटिया, विसल्स एंड क्लैपिंग। और अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि दृश्यम 3 कहां से शुरू होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं। कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।